रूस यूक्रेन जंग का चौथा साल चल रहा है। 1200 दिन से ज्यादा की जंग में अब तक यूक्रेन एक भी रूसी इलाके पर अपना कब्जा बरकरार नहीं रख पाया है। जब से यूक्रेन ने 117 ड्रोन से हमले रूस के 5 एयरबेस पर किए हैं, उसके बाद से यूक्रेन पर रूसी सेना कयामत बनकर टूट पड़ी है। यूक्रेन पर पिछले 48 घंटों में 600 से ज्यादा ड्रोन और 60 से ज्यादा घातक मिसाइलों से हमले हो चुके हैं, जिसमें रूस ने अपने स्कंदर मिसाइल से तूफानी हमले किए हैं। हम आपको दिखाने जा रहे हैं रूस पर यूक्रेन के ड्रोन हमलों के बाद जब से ट्रंप और पुतिन के बीच 75 मिनट फोन पर बातचीत हुई है, उसके बाद से यूक्रेन पर रूस के हमलों में 5 गुना तेजी आ गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ सृष्टि शर्मा। अमेरिका में एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप के बीच भीषण गृह युद्ध जैसे हालात बन गए हैं, जिसका सबसे ज्यादा फायदा रूस उठा रहा है, जबकि यूक्रेन अब अपनी साक्षात हार सामने देख रहा है। इधर दूसरी तरफ अलग थलग पड़े यूक्रेन को अब सिर्फ जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन से ही सैन्य सहायता की उम्मीद बची है। खबर है कि ब्रिटेन यूक्रेन को अप्रैल 2026 तक 1 लाख आत्मघाती ड्रोन देने जा रहा है, लेकिन सवाल उठता है कि क्या तब तक यूक्रेनी सेना रूस के सामने टिक पाएगी, क्योंकि रूस ने परमाणु हमले जैसा हमला करने वाली आर्सेनिक मिसाइल को जंग में उतार दिया है, जिसके धमाके से सूरज की सतह के बराबर गर्मी निकलती है, जो साक्षात यूक्रेन के लिए परमाणु प्रलय है। रूस के साइबेरिया इलाके में मौजूद 5 सैन्य एयरबेस पर जिस तरह से यूक्रेन ने रूस के 41 लड़ाकू विमानों को धमाकों से उड़ाया है, उसके बाद से यूक्रेन के बेहद बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। महज 48 घंटे के अंदर यूक्रेन की तबाही और बर्बादी की ऐसी तस्वीरें सामने आ चुकी हैं, जिन्हें देखकर नाटो, यूरोप और अमेरिका तक दहल गए हैं। रूस डंके की चोट पर कह रहा है कि रूस पर जिस तरह का ड्रोन हमला यूक्रेन ने किया है, उसके पीछे खास तौर से ब्रिटेन है, जिसने इस हमले को अंजाम दिलाया है। अब आप ये जान लीजिए, यूक्रेन पर रूस ने पिछले 48 घंटों में किन किन इलाकों पर तूफानी मिसाइलें हमले किए हैं। रूसी सेना ने यूक्रेन के खार्किव, खेरसोन, लुहांस्क, जापोरिजिया को तबाह करना शुरू कर दिया है। रूस के भीषण हमलों से जुड़े जरा इन आंकड़ों को भी देखिए, कैसे पुतिन का रूस पूरे यूक्रेन के चीथड़े उड़ाने में जुट गया है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध अब बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। 6 जून 2025 को रूस ने कीव समेत यूक्रेन के कई इलाकों पर मिसाइलों और ड्रोन से भारी हमला किया। ये हमले केवल सैन्य प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि रूस के लिए अस्तित्व की लड़ाई बन चुका है। सिर्फ 3 घंटों में रूस ने यूक्रेन पर 407 ड्रोन और 45 मिसाइलें दाग दी, जिसमें यूक्रेन की राजधानी कीव में 3 लोगों की जान चली गई और दर्जनों घायल हो गए। वहीं यूक्रेन के खार्किव पर 7 जून को रूस ने अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। खार्किव के मेयर ने रूस के तूफानी हमलों पर दावा किया है। इस वक्त पूरा खार्किव अब तक के सबसे शक्तिशाली रूसी हमलों को झेल रहा है। खार्किव के मेयर के मुताबिक रात भर रूस ने खार्किव पर रूसी मिसाइलों, ड्रोन और गाइडेड हवाई बमों से हमले किए हैं, जिसमें खार्किव की बहुमंजिला और निजी आवासीय इमारतें तबाह हुई हैं। अभी तक मौतों का आंकड़ा सामने नहीं आया है। राष्ट्रपति जेलेंस्की भी अब रूस को रोकने के लिए पूरी दुनिया से मदद मांग रहे हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक 7 जून को रूसी सेना यूक्रेन में सैन्य ठिकानों पर रात भर लंबी दूरी की मिसाइलों और ड्रोन से हमले किए हैं। रॉयटर्स के मुताबिक रूसी सेना ने काला सागर में 4 यूक्रेनी मानव रहित नौकाओं को तबाह कर डाला है। पिछले 24 घंटे में रूस ने कुछ ऐसी मिसाइलों से हमले का प्लान बनाया है, जिससे यूक्रेन के साथ साथ यूरोपियन यूनियन और नाटो भी खौफ में आ गए हैं। खबर है कि रूस ने यूक्रेन पर आखिरी हमले के लिए अपनी हाइपरसोनिक मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल और सैनिक को जंग में उतार दिया है। इंटरनेशनल मीडिया के दावों के मुताबिक कजाकिस्तान रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि उसके इलाके में रूस की तरफ से दागी गई एक मिसाइल के अवशेष मिले हैं, जो आर्सेनिक मिसाइल के हो सकते हैं। Ніч було більше 400 ударних дронів, більше 40 ракет, в тому числі балістичних ракет. Цим ударом росіяни пошкодили в Києві житлові будинки, звичайно, а вже ж звичайно міську інфраструктуру. В Луцьку, на Волині вони зруйнували, зокрема, звичайний готель, в якому були українські спортсмени. Будь ласка, прошу, підтримуйте всі зусилля заради цілком справедливого тиску. Все, что происходит в рамках специальной
специальная военная операция, все, что делается нашими военными ежедневно, это и есть ответ на действия киевского режима, который сейчас уже приобрел все характеристики террористического режима. А что касается конкретно ночных ударов, то если вы внимательно читали заявление Министерства обороны России, там написано, что в ответ на террористические акты киевского режима. खबरों में दावा किया गया है कि रूस ने यूक्रेन के चुनिंदा इलाकों पर आर्सेनिक हाइपरसोनिक मध्यम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल से हमला शुरू करने की तैयारी शुरू कर दी है, जिसके तहत रूस ने आर्सेनिक मिसाइल का परीक्षण शुरू कर दिया है। इस खबर से यूक्रेन की हालत खराब हो गई है, क्योंकि आर्सेनिक को रूस ने सबसे पहली बार यूक्रेन के निप्रो शहर पर नवंबर 2024 में दागा था, जिसने बिजली की रफ्तार से हमले किए थे। उस वक्त रूस ने बिना वॉर हेड के आर्सेनिक मिसाइल को यूक्रेन के निप्रो शहर पर दागा था। निप्रो शहर यूक्रेन का केंद्रीय शहर माना जाता है, जहां सैन्य छावनियों की संख्या काफी ज्यादा है। अब आप ये भी जान लीजिए कि आर्सेनिक मिसाइल कितनी घातक है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने इस मिसाइल को एक नई हाइपरसोनिक मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल यानी IRBM बताया था, जो ध्वनि की गति से 10 गुना अधिक या 10 की गति से लंबी दूरी तय करने में सक्षम है। जबकि यूक्रेनी अधिकारियों का दावा रूस की आर्सेनिक मिसाइल की गति का मैक 11 तक है। अमेरिका स्थित पेंटागन का दावा ये मिसाइल रूस की RS-26 रूबेज ICBM के मॉडल पर आधारित थी, जो परमाणु हमला करने में सक्षम है। और सैनिक के बारे में दावा किया जाता है कि यह हाइपरसोनिक मध्यम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल रूस के दुश्मनों के लिए साक्षात काल है, जिसे किसी भी प्रकार के एयर डिफेंस सिस्टम से नहीं रोका जा सकता है। इसकी गति ही इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। रूस के कपुस्टिन यार के पॉलीगन से दागे जाने पर और सैनिक मिसाइलें 20 मिनट से भी कम समय में ब्रसलेस स्थित नाटो मुख्यालय तक पहुंच सकती हैं। यूक्रेन का तो यहां तक दावा है कि रूस के आस्ट्राखान क्षेत्र में 1000 किलोमीटर से अधिक दूर प्रक्षेपण स्थल से पहुंचने में इसे 15 मिनट लगे। और सैनिक मिसाइल में 6 वॉरहेड्स, जिनमें से प्रत्येक में 6 उपयुक्त हथियार मौजूद है। ये 3 किलोमीटर प्रति सेकंड की दूरी तय करने वाली और विस्फोट के समय लगभग सूर्य के सतह के बराबर तापमान उत्पन्न करने वाली मिसाइल है। और सैनिक को परमाणु हथियार से भी लैस किया जा सकता है। और सैनिक की रफ्तार 12,300 किलोमीटर तक है। और सैनिक का रूसी भाषा में अर्थ है हेजल ट्री। वही ब्रिटेन में मौजूद रूस के राजदूत ऑड्रे कैलिन ने यूक्रेन के ऑपरेशन स्पाइडर वेब के लिए ब्रिटेन को आंशिक रूप से जिम्मेदार ठहराया है और चेतावनी दी है कि ये तीसरे विश्व युद्ध को भड़काने की कोशिश हो सकती है। कैलिन ने दावा किया है कि इस तरह के हमलों के लिए उच्च तकनीक की जरूरत होती है, जो ब्रिटेन और अमेरिका के पास ही है। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि इस हमले में ब्रिटेन की भूमिका हो सकती है, जबकि ट्रंप ने अमेरिका की किसी भी भूमिका से इनकार किया है। अब ऐसे हालात में अगर यूक्रेन पर रूस आर्सेनिक मिसाइलों से हमले करेगा तो यूक्रेन कैसे सूरज की सतह के बराबर तापमान वाले धमाके को झेल पाएगा। यानी अगले 24 से 48 घंटे पूरे यूक्रेन पर बेहद भारी साबित होने जा रहे हैं। ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और डू लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।